जय श्री नारायण। भगतजनों कहते हैं कि कर्दम ऋषि की भक्ति को देखकर के भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। तो भगवान कहने लगे कि तू जो वरदान मांग रहा है कि मैं तुझे सत्संग का वरदान दूँ, ये कामना सुख कहता है कि मेरे लिए अच्छे नहीं है, मैं क्या करूँगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर मैं पुत्र बन करके पैदा होऊंगा, अवतार लूँगा और उस अवतार में मैं जीव जगत के लिए सांख्यिक योग का जो ज्ञान है वो प्रदान करूँगा। जीव जगत के कल्याण के लिए मुझे ज्ञान देना है, इसलिए मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में पैदा होऊंगा। कहते हैं कि कर्दम ऋषि ने भगवान से कहा कि ठीक है भगवान, लेकिन फिर भी मैं आपसे इस कामना सुख से स्त्री सुख नहीं चाहता। मैं स्त्री प्रसंग नहीं चाहता, परंतु आप मुझे ऐसी स्त्री दीजिए जो मुझे धर्म के कार्यों में लगाए। कभी मेरी पापावृत्ति हो जाए तो वह मुझे धर्म के कार्यों के लिए मेरे को शिक्षा दे। ऐसी पत्नी मुझे मत देना जो कामाविलासी हो। मुझे ऐसी स्त्री का संग चाहिए जो धर्म आचरण और पुण्य कर्तव्य करने वाली हो। ऐसी स्त्री की मैं आपसे कामना करता हूँ। स्त्री को विवाह यानी कि सब विवाह संस्कार में भी स्त्री को धर्म पत्नी कहा गया है। इसलिए जो धर्म की रक्षा के लिए मुझे मेरा साथ दे, मुझे ऐसी विलक्षणा स्त्री प्राप्त हो, मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ। कि कहते हैं कि स्त्री पति और पत्नी के बगैर धर्म नहीं चलता, इसलिए मुझे धर्मानुकूल पत्नी चाहिए। विवाह संस्कार में भी पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है, जो धर्म के कार्यों को मेरे साथ वह करे, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। कहते हैं कि यह जो विवाह है एक ऐसी नौका है जो नाविक के साथ चलती है। न अकेला पुरुष चला सकता, न अकेली स्त्री चला सकती। जैसे नाव नाविक के बिना नहीं चल सकती, ऐसे ही जीवन पति और पत्नी के बगैर नहीं चल सकता। पति नाविक है, उस जहाज को चलाने वाला है, पानी के जहाज को। तो पत्नी वह नाविका है, और वो दोनों अगर मिलेंगे तभी वह धर्माचरण करते हुए अपने जीवन को सफल तरीके से श्रीमन नारायण के चरणों में
अपना स्थान बना पाएंगे। इसलिए हे भगवान, मुझे धर्मानुकूल पत्नी का वरदान दीजिए, न कि विलासी पत्नी का, जो मुझे मेरा साथ जब भी मैं पाप के उस विषय पर जाना चाहूँ तो मुझे धर्मानुकूल ले चले। मुझे ऐसी विलक्षणा स्त्री की कामना है। तो भगवान ने उनको ऐसा वरदान दिया और ऐसा ही कहा। कहते हैं कि कर्दम ऋषि ने आगे चल कर के देवहूति से उनकी शादी होती है। तो अगले प्रकरण में, अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे कि कैसे कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ होता है। तो बोलिए श्रीमन नारायण।